हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी एक और पोम जिसका नाम है बॉल पोम। ठीक है, द बॉल पोम। तो ये क्या है, किसके बारे में है? तो एक बॉल के बारे में है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉल दिखा करके यहाँ के जो राइटर हैं यानी कि जिसके पोएट जो हैं, राइटर नहीं कहेंगे, पोएट जो है जॉन बैरीमैन, उन्होंने बताया है अपने चाइल्डहुड के बारे में कि उन्होंने एक बॉल के मिस होने पे या लॉस्ट होने पे कैसे रियलाइज किया कि जैसे मान लो उनका एक चाइल्डहुड जो मेमोरीज है वो लॉस हो गई है। देखो, चीज़ें लॉस होना नॉर्मल चीज़ होती है। जब हम छोटे होते, बच्चे होते, तो हमारे से बहुत सारी चीज़ें जो है मिस होती हैं। लेकिन पोएट को फर्स्ट टाइम जब उनकी बॉल मिस हुई थी तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी ये जिम्मेदारी थी और इसको मैंने मिस कर दिया। और तब वो उस दुख में रह गए कि यार मेरी वो बॉल जो है वो मिस हो गई है, अब वो मुझे वापस नहीं मिलेगी। मुझे एक ही जिम्मेदारी मिली थी इसको अच्छे से रखने की और मैं वो भी नहीं कर पाया। और इस वजह से वो एक ग्रीफ में रह गए, एक दुख में रह गए और वो क्या करने लगे, उस चीज़ के लिए, दुख के लिए अपने आप को ब्लेम करने लगे। बट फिर सडनली उनको ये रियलाइज भी हो गया कि इस वर्ल्ड में लॉस एक प्रोसेस है, वो होता है। आज जो चीज़ आपके पास है ज़रूरी नहीं है कि वो सालों साल आपके पास रहे, कभी ना कभी वो हमसे मिस हो जाती है। और जब मिस होती तो उसके लिए हमको दुख नहीं मनाना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये पोम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लाइट की ये द बॉल पोम, जिसके पोएट जो है वो है जॉन बैरीमैन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है बॉल पोम और सबसे पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे और प्लस इसके साथ साथ इस पोम को समझेंगे, फिर मेन पॉइंट से इसको स्टार्ट करेंगे। तो क्या गिवन है? What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the haver where his ball went. I would not intrude on him. वर्ड्स का मीनिंग समझ लो, क्या कह रहे हैं? What is the boy now who has lost his ball? अब वो लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल लॉस्ट हो चुकी है? वो क्या करेगा? उसने क्या देखा कि उसकी जो बॉल है वो मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मीन्स होता है खुशी के साथ या प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ उसकी बॉल क्या हो रही है? बाउंसिंग करती हुई, यानी कि उछलती हुई डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से नीचे जाती है एंड देन मैरिली ओवर, और उसके बाद प्रसन्नता से आगे की तरफ बढ़ती जा रही होता है ना। जब हम बॉल को थ्रो करते तो बॉल कैसे होती है? बाउंस होती है, होती वो बार बार बाउंस होती रहती है। तो ऐसे ही बाउंस हो रही थी और जब बॉल बाउंस होती है तो हर एक बच्चा या जो भी बड़े होते हैं वो खुश होते हैं कि हाँ बाउंस हो रही है, उस मतलब उसमें हैप्पीनेस होती है। लेकिन वो ऐसे बाउंस करती करती कहाँ चली जाती है? वाटर में चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, और वहां पर हमारे कहने का कोई मतलब नहीं होता है कि अरे बेटा कोई नहीं, दूसरी बॉल आ जाएगी, हमारे पास एक दूसरी बॉल है। क्योंकि तब तक क्या होता है? अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और ऐसा बोलना हमारे लिए वेस्ट है, क्योंकि वो लड़का जिसकी वो बॉल जो है पानी में चली गई है वो कैसा हो चुका है? अल्टीमेट मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला ऐसा शेकिंग, उसको जो ऐसा दुख जो है उसको फिक्स हो चुका है, उसके अंदर वो फिट हो चुका है कि मेरी बॉल मिस हो गई है। हम छोटे बच्चों को अगर कोई चीज़ उसकी मिस हो जाती है, हम ला कर देते तो क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे तो वही वाली चाहिए। भले ही आप उसको सेम वैसी ला के दे दोगे, लेकिन एक इमोशन हो जाता है ना, जैसे हमारा फ़ोन के साथ होता है। फ़ोन हमारा पुराना होता है, जब हम नया लेते हैं तो हमको क्या लगता है कि नहीं वही अच्छा, मतलब उसकी याद आती है, उस पुराने वाले की ज़रूर याद आती है। भले ही नया हम ले लेते हैं लेकिन हमारा जो कनेक्शन होता है वो पुराने वाले से बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दिल से कनेक्ट हो जाते हैं हम। तो ऐसे उस बॉय को भी वो जो ग्रीफ जो था, एक दुख जो था वो फिक्स हो चुका था। एज ही स्टैंड रिजिड, और वो क्या हुआ? बिल्कुल रिजिड, यानी कि एकदम बिना हिले एक ही जगह खड़ा रहा। ट्रैम्बलिंग मीन्स होता है कांप रहा था। स्टेयरिंग डाउन, और लगातार नीचे की तरफ देखे जा रहा था। ऑल हिज यंग डेज, अब ये सब चीजें वो क्या बता रहा है? जब वो यंग डेज के बारे में बात कर रहा है, जब ये क्या कहाँ पर करते थे, ये जो पोइट है वो बता रहे हैं कि मेरे यंग डेज में, यानी कि हैवर वेयर, यानी जहां बंदरगाह था। हैवर मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह पर वो खेलते थे। हिज बॉल वेंट, वहां पर उसकी बॉल चली गई थी। ये चीजें बता रहे हैं कि कब ऐसा हुआ था। तो ऐसा तब हुआ था जब वो बंदरगाह पे खेल रहे थे और वहां से उनकी बॉल जो है पानी में चली गई थी।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और उस टाइम पर मैं नहीं कर सकता उसको इंट्रूड। इंट्रूड मतलब होता है जब कोई किसी चीज में खोया हुआ है और आप उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको बोल के कुछ ना कहें, तो उसे कहते हैं इंट्रूड। आगे, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम मीन्स होता है एक तरह का सिक्का होता है, उसके लिए बात कर रहे हैं कि वो भी उस दूसरी बॉल को खरीदने के लिए बिल्कुल क्या है, वर्थलेस है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आज जो है उसको क्या रियलाइज हुआ है, आज उसको पता चला है अपनी पहली जिम्मेदारी के बारे में, कि जिम्मेदारी क्या थी, कि उसको ये जिम्मेदारी थी कि ये इसकी बॉल है, इसको संभाल के रखना है, लेकिन वो उसको मिस कर देता है। तो उसको लगता है यार मेरे को एक ही चीज संभालने को मिली थी और मैंने वो भी मिस कर दी। In a world of the possession, people will take balls. World of possession means क्या होता है, ये जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार कैसा होता है जिसमें हम चीजों से रिलेटेड अपने आप को हमेशा कवर करके रखते हैं। तो ये भौतिक संसार जो है, people will take balls, people जो है, लोग जो है दूसरी बॉल ले सकते हैं, but ball will be lost always little ball, लेकिन उस लिटिल बॉय के लिए वो बॉल हमेशा लॉस्ट रहेगी, चाहे आप कितना ही कर लो, उसको दूसरी बॉल लाकर दे दो, लेकिन जो पहले वाली बॉल से जो कनेक्शन था वो कनेक्शन नहीं हो सकता है। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक बाहरी चीज है जिससे आप उस चीज को फुलफिल कर सकते हो, लेकिन जो इमोशंस होते हैं, जो उस चीज के साथ उसके कनेक्ट हो रखे थे, वो नहीं हो सकते हैं, वो हम कभी भी नहीं ला सकते हैं। तो वो आप चाहे नहीं कितनी भी ले आओ, लेकिन पुरानी वाली से कंपेयर हम नहीं कर पाते हैं। He is learning well behind his desperate eyes, और उसने ये सीख लिया अपनी इन आंखों से कि ये संसार जो है, इस संसार में हर एक चीज जो है, जो आती है वो कभी ना कभी जाती भी है। The epistemology of loss, how to stand up. एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है, ये जो हम जीवन का जो दर्शन देखते हैं, उस ज्ञान का जो मार्ग देखते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो समझ चुके होंगे कि लॉस होना एक नेचुरल चीज है, लॉस होता है। तो लॉस के लिए हमको अपना ग्रीफ नहीं रखना चाहिए, पूरी लाइफ हमको स्पॉइल नहीं करनी चाहिए। और क्या बोला है, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और जो व्यक्ति इस चीज को जान जाता है तो समझो वो इस दुनिया को समझ चुका है, और जब तक आप इस चीज को नहीं जानते हो, आप समझ लो आप एक लॉस में हो। ठीक है, तो इस तरह से ये पोम है जिसमें हमको एक बॉल के माध्यम से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताया है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि लॉस जो है ये हमारी लाइफ का एक प्रोसेस है जो होता है, जिसके लिए हमको उस लॉस को सोचते हुए, अपने पास को भूलते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अभी तक आगे आ चुके, लेकिन 10-10, 12-12, 20-20 साल पहले की बात को अभी तक लेके बैठे हुए हैं। तो एक तरह से वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में और बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको उनको ध्यान रखना चाहिए, उन अच्छी चीजों को समझना चाहिए और आने वाले टाइम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जो हो चुका है उसके लिए रोते रहना चाहिए। तो यही चीज इस पोम में हमको सिखाई है। फटाफट से हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो, बॉल गो, देन वाटर, बॉल, बॉय, डाउन, वेयर, हिम। यहां तो कोई भी हमको दिख ही नहीं रहा राइमिंग वर्ड्स, मतलब ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलो यहां बॉल हो रहा है, यहां बॉल्स हो रहा है, तो ये भी नहीं मैच हो रहा है। तो इस वाली पोम में नो राइमिंग स्कीम, ठीक है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इसमें। क्लियर? क्योंकि देख लो आप, अगर आप बोल के भी देखो, बॉल, गो, देन, व्हेन, मैन, पेन, कुछ भी नहीं है। वाटर, बॉल्स, बॉय, डाउन, वेयर, हिम, नथिंग। दूसरे भी देख लो, नाउ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, बॉल्स, बॉय, एक्सटर्नल, आइज, अप, नो, अप, नहीं। अप और अप में इसमें हो सकता है, लेकिन बाकी फिर नहीं है। तो एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो मतलब यहां पर भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, नो। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब देख लेते हैं हम पॉइंट्स के थ्रू इसकी पूरी स्टोरी, पूरी पोम को। मेन पॉइंट्स ऑफ द पोम। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द यंग बॉय लॉस्ट हिज बॉल। यंग बॉय जो है वो क्या कर देता है, अपनी बॉल को लॉस्ट कर देता है। He was playing and saw the ball bouncing down the street. वो जब खेल रहा था तो उसने देखा कि उसकी बॉल जो है वो बाउंस करते हुए, उछलते हुए कहाँ चली गई, गली के नीचे चली गई। Then
इन द एंड द बॉल फेल डाउन इनटू द वाटर एंड लॉस्ट फॉरएवर। और उसके बाद क्या हुआ, वो बॉल जो है कहाँ चली गई, पानी के अंदर चली गई, और जो बॉय था उसने अपनी जो बॉल है उसको हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट कर दिया, मतलब खो दिया। द बॉय सीज एवरीथिंग हैपनिंग बिफोर हिज आईज बट ही इज हेल्पलेस। बॉय ने जो है ये सब कुछ देखा था, जो कुछ भी उसके सामने हो रहा था, कि बॉल जो है बाउंस करते हुए गई, फिर गली के आगे तक गई, गली के नीचे गई, उसके बाद पानी के अंदर चली गई, ये सब उसने देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। बिल्कुल कैसा था, हेल्पलेस था, यानी कि कुछ भी ना कर पाने योग्य था। आगे, he only stands there helplessly mourning at the loss of the ball। और वो क्या कर रहा था, वो स्टैंड हो रखा था, हेल्पलेसली मतलब किसी भी चीज को नहीं कर पाने में। मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, और मॉर्निंग को आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो आप क्राइंग भी लिख सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग मीन्स होता है कराना। तो बॉय क्या कर रहा था, जो बॉय था वो बस चुपचाप वहीं खड़ा था, हेल्पलेसली, यानी कि कोई बिना कोई मदद के कि हाँ वो जाके भाग करके अपना ले आए, क्योंकि बहुत छोटा था, तो वहां पर खड़ा रहा और अपने दुख के लिए, यानी कि जो बॉल चली गई उसके लिए वो रो रहा था कि मेरी बॉल जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। द लॉस ऑफ द बॉल मे अपीयर टू बी एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट। जो बॉल का खोना था वो तो मान लो ऐसा ही दिख रहा था कि बहुत ही ऑर्डिनरी इंसिडेंट है, मतलब कि सामान्य सी बात है, ठीक है। ये बॉल का खोना तो सामान्य सी बात है, हमारे से बच्चे कितनी चीजें खो देते हैं। टॉयज जो है आज जो उनको ला कर दिया कल वो गुम कर देते हैं, या उसी थोड़ी देर में ही गुम कर देते हैं। तो एक सामान्य घटना है, ठीक है। इंसिडेंट मतलब होता है घटना, ये सामान्य घटना है। इट सीम्स दैट बॉय लॉस सच बॉल्स मैनी टाइम्स व्हाइल दे आर प्लेइंग। और ऐसा दिखता है कि बॉल जो है बॉय के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज है, और ऐसा उसने कई बार जो है खेलते खेलते ये चीज उसके साथ हुई होगी। द बॉय शुड नॉट मेक अ फस ओवर इट। पर अभी जो है, और मतलब बॉय जो है उसको इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए उसको इतना फस नहीं करना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा जो ये गड़बड़ हुई है, ये जो चीज हुई है, फस मतलब होता है वैसे तो गड़बड़, या आप जो इसको सिंपल और वर्ड्स में बोल सकते हो तो हम बोलते हैं ना मैस, तो आप इसको मैस भी बोल सकते हो, कि जो ये मैस हुआ है, ये जो गड़बड़ हुई है, उसके लिए उसको इतना ज्यादा मतलब ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, उसको इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए था। द लॉस ऑफ बॉल इज सिंबॉलिक, इट हैज अ डीपर मीनिंग। लेकिन जो लॉस हुई है बॉल, वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा गहरा एक मीनिंग देकर जा रही है, एक बहुत बड़ा लेसन उसको देकर जा रही है। वैसे तो बॉल खोना एक नॉर्मल चीज है और बहुत बार होता भी है, और उसके लिए हमको इतना ज्यादा मैस नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा चीजों को बिखेरना नहीं चाहिए। बट ये बॉल जो है वो उसको सिंबलिक कर रही है, एक उसको संकेत दे रही है, किसके बारे में, एक चिन्हित कर रही है, एक डीपर मीनिंग देके जा रही है। और वो मीनिंग क्या है वो आगे देखो। द लॉस ऑफ द बॉल इज द लॉस ऑफ द चाइल्डहुड। जो बॉल उसकी मिस हुई है, उसके साथ साथ उसका क्या मिस हो गया है, उसका जो चाइल्डहुड, जो उसका बचपन था वो मिस हो चुका है। कैसे, क्योंकि अब से पहले कभी उसने चीजों के खोने पे दुख नहीं जताया, लेकिन इस बार उसको ऐसे लगा कि मेरी बॉल गुम हो गई, मेरी बॉल जो है मिस हो गई है, तो वो उसके लिए अपसेट हो गया। तो जहां पर आप किसी चीज के लिए अपसेट हो जाते हो तो समझो वो क्या है, फिर वो बचपन नहीं रहा, फिर आप क्या हो चुके हो, थोड़े से बड़े हो चुके हो, और आपको लग चुका है कि यार ये मेरी चीज थी और मैंने इसको खो दिया, और उसके लिए हम दुख मना रहे हैं। बच्चों को देखा है आपने, बच्चों की एक चीज अगर मिस हो जाए उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी ला देंगे, तो दूसरी से खेलने लग जाते हैं। उनको ये नहीं होता है कि नहीं मुझे तो पहली वाली ही चाहिए, ऐसा नहीं होता, बहुत कम चांस ऐसा होता है। बट अदरवाइज वो बोलते भी तो किसी और सेंस में बोलते होंगे, लेकिन वैसे वाले दुख में नहीं बोलते कि ओहो अब तो मैं क्या करूंगा, मैंने कोई एक जिम्मेदारी मिली थी वो भी नहीं कर पाए, इस सेंस में नहीं बोलते। आगे, एंड द लॉस ऑफ हिज ड्रीम्स। और साथ ही साथ क्या हो जाता है, चाइल्डहुड के साथ साथ उनका जो सपना है वो भी वो लॉस कर देते हैं। एंड इफ इट इज लॉस्ट इट नेवर कम्स बैक अगेन। और एक बार अगर ये चीज गुम हो जाती है तो ये फिर वापस नहीं आ सकती है। अगर आपका बचपन खो चुका है, आप थोड़े से समझदार हो गए, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप वापस से वैसे बन जाओगे, नहीं बन पाओगे ना। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप थोड़ा सोचना, हर एक चीज को ध्यान से समझना, ये सब चीजें करते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप वापस बच्चों वाले बन जाओगे, वो कभी नहीं हो पाएगा, और वो कभी आएगा भी नहीं लाइफ में। सिमिलरली वी कांट कंसोल द चाइल्ड दैट ही कैन हैव अनदर बॉल। और हम उनको, जो बच्चा है उसको हम कंसोल नहीं कर सकते, उसको सांत्वना नहीं दे सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है कोई बात नहीं,
तुम दूसरी बॉल ले लो, दूसरी बॉल से खेल लो। हम उसको नहीं दे सकते हैं सांत्वना। एक्चुअली ही सेड दैट द बॉल ही हैज लॉस्ट कांट बी ब्रॉट बैक, और वो इस चीज के लिए सैड है कि जो बॉल उसकी लॉस्ट हो चुकी है वो वापस नहीं आ सकती है, मतलब वापस हम उसको वैसी वो वाली बॉल नहीं खरीद सकते हैं। द इनोसेंट चाइल्डहुड दैट ही हैज लॉस्ट कांट बी रिप्लेस और बॉट बैक विथ मनी, और वो जो इनोसेंट मासूम सा जो बचपन है वो दैट ही हैज लॉस्ट कांट बी रिप्लेस, जो उसका मासूम सा बचपन है वो उसको हम वापस रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ला सकते, और पैसों से भी हम उसको वापस नहीं ला सकते। चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, आप किसी के इमोशंस को नहीं खरीद सकते हो। चाहे आप कितने ही अमीर हो, आप किसी को किस तरह से सोचना है, कैसे उसको जीना है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वेल्थ कांट बाय लाइफ एंड टाइम, जो धन है वो ना तो हमारा जीवन खरीद सकता है और ना ही हमारा टाइम खरीद सकता है। हम कहें कि हम 10 साल पीछे चले जाए, हम इतना पैसा दे देंगे, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है ना, तो ये नहीं हो सकता है। तो यही चीज सेम यही कही है कि धन जो है उसको हम नहीं खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते, ना तो हम जीवन खरीद सकते हैं और ना ही हम समय खरीद सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें किसी के लिए नहीं रुकती है, बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए आपको नहीं दुख रखना चाहिए। अगर कोई चीज हो गई है, लेट गो करो, आगे की तरफ बढ़ो और उसको फिर बेटर करो। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ठीक है लेट गो करना है, कोई बात नहीं, लेट गो कर लेंगे, आगे फिर नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। ऐसा नहीं। अगर आपको किसी चीज का हुआ है कि जैसे मान लो आप लोगों के लिए अगर है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो उस चीज को ऐसे मत सोचो कि अच्छा ठीक है दुख नहीं मनाना ना, चलो ठीक है नहीं मनाते, नहीं पढ़ना, चलो कोई नहीं। आपको ये देखना है कि ठीक है मैंने जितना वेस्ट कर दिया टाइम, कोई बात नहीं, अब मुझे अपना हर एक मिनट जो है उसको अच्छे से रीयूज करना है, उसको मुझे अच्छे से लेना है कि मुझे क्या क्या चीज करनी है। इस सेंस में आपको ऐसे लेना है। ऐसे नहीं करना है कि चलो ठीक है नहीं पढ़ा, जितना पढ़ लेंगे उतना देखा जाएगा, क्या टेंशन लेना, ये नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, ये फिर गलत तरीका हो जाएगा। अल्टीमेटली अ चेंज कम्स इन द ग्रीविंग बॉय, और अल्टीमेटली क्या हुआ ये कि अंत में ये हो गया कि जो चेंज हो आता है किसके अंदर, उस बॉय जो है उसके अंदर एक ग्रीविंग बॉय बन जाता है, यानी वो एक दुख वाला जो है, उसको दुख जो है वो आ जाता है। इससे पहले वो बच्चा जो था वो क्या था, बिल्कुल इनोसेंट सा था, लेकिन अब उसके अंदर दुख, मिसिंग वाली जो चीज है, एंजाइटी है, वो चीज आ गई उसके अंदर। He comes to know that losing is a part of life, और साथ ही साथ उसको ये भी समझ में आ गया कि किसी चीज का खोना लाइफ का एक पार्ट है। तो हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को लॉस्ट कर देते हैं, तो उसके लिए हमको ऐसे दुख नहीं मनाना चाहिए। द लॉस मस्ट नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट्स, और साथ ही साथ उसको ये भी था कि लॉस्ट यानी कि जो भी चीज हमसे मिस हो गई है वो हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकती है, ये चीज भी उसने जानी। मतलब अब से पहले उसको ये चीजें नहीं पता थी, अब उसको ये सारी चीजें पता चल रही थी। There is no use to grieving over what has been lost, और इसका कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप दुख के साथ जी रहे हो, क्योंकि दुख से आप और भी बहुत सारी चीजें जो है लॉस्ट कर सकते हो। अगर आप दुखी हो और दुखी में ही चलते जा रहे हो तो जो खुशियां हैं आप वो भी नहीं देख पाओगे, तो उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, इस ग्रीविंग के साथ आप और भी ज्यादा लॉस्ट करते जा रहे हो, और इस चीज का कोई यूज नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट, He must stand up to face such losses with courage and determination, और उसको क्या करना होगा, उसको खड़ा होना होगा, उसको फेस करना होगा, उसको सामना करना होगा किसका, ये जो लॉसेस हैं विथ करेज, ये जो लॉसेस हैं उनको साहस के साथ, उनको निश्चितता के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ इन सारे लॉसेस को फेस करना होगा और इसका सामना करना होगा, ताकि वो अपनी इस जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे ओवरकम हो सके, बाहर आ सके। यही चीज उन्होंने कही है। अब आगे बहुत अच्छा पॉइंट है जहां पर आपको क्वेश्चंस के रूप में भी ये चीज मिल सकती है कि एग्जैक्टली आपने इस पोम से क्या सीखा। तो इस पोम से हमने ये सीखा, लाइफ हैज टू बी लिव्ड एंड नॉट वेस्टेड इन ग्रीविंग। लाइफ को हमको जीना है और उसको वेस्ट नहीं करना है, किसमें, दुख में। एंड मॉर्निंग वो मॉर्निंग नहीं है, सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग मतलब होता है दुख और पीड़ा वाला। ठीक है, इसको पीड़ा कह सकते हैं। दुख और पीड़ा में जो है
ओवर द लॉसेस सफर इन द पास्ट। हमको लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, हमको लाइफ को जीना है, हमको इस चीज में नहीं करना है कि अपने दुख में, अपनी पीड़ा में, अपने शोक में, इसको शोक भी बोल सकते हो, ठीक है, अपने शोक में आप रह करके ओवर द लॉसेस सफर इन द पास्ट, जो भी आपने पास्ट में जो भी आपने परेशानियां झेली हैं उन चीजों को लेते हुए आपको लाइफ को नहीं जीना है। आपको लाइफ को जीना है बिल्कुल कैसे, बिल्कुल फ्रीली जीना है, क्योंकि लॉस जो है एक लाइफ का पार्ट होता है और इस चीज को हमको अंडरस्टैंड करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है जिसमें आप, अगर ये सेंट्रल आइडिया में भी आता है तो भी आप इसको यूज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था मेन पॉइंट से हमारा चैप्टर, जिसमें हमने समझा इस पोम को कि किस तरह से एक बॉल हमारे लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और एक बॉल जो है वो हमको अपनी लाइफ में क्या सिखाती है कि लॉस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। तो सेंट्रल आइडिया में क्या करना है, देखो एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। तो अगर आपके एक्सट्रैक्ट में जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया है तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लिखेंगे कि ये लाइंस, जो दीज लाइंस टेकन बाय आर पोम, जो भी पोम है उसका नाम लिख देना और उसके बाद पोएट का नाम लिख देना। उसके बाद आप उस पोम से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन होता है वो आप लिखेंगे, ठीक है, कि जैसे हमने पॉइंट्स में समझा है उसको लिख सकते हो, या सेंट्रल आइडिया से आपने जो भी 2-3 लाइंस पढ़ी हैं आप उस पोम से रिलेटेड आप उसमें लिख सकते हो। यही होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देखिए, द बोल पोम लुक्स लाइक अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय लूजिंग हिज बॉल। जो बोल पोम है वो कैसे दिखती है, वो बहुत ही एक साधारण स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो क्या कर देता है, अपनी बॉल को लॉस कर देता है, उसी के बारे में इस तरह की एक स्टोरी है। द बॉय इज सेवरली अपसेट ओवर द लॉसेस। बॉय जो है वो बहुत बार जो है अपसेट हो चुका है अपने लॉसेस की वजह से, और उसके बारे में बताया है। नॉर्मली, सामान्यतः क्या होता है, इट मे सीम लाइक अ ग्रेट ओवर रिएक्शंस। सामान्यतः क्या हो सकता है कि ये जो है वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर जो है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके का रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन है कि खोना तो बहुत सिंपल है लेकिन वो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट हुआ है। क्यों? चिल्ड्रन लॉस थिंग्स एज देयर टॉयज एंड बॉल्स क्वाइट ऑफन। बच्चे जो होते हैं वो अक्सर जो है इन चीज़ों को, ऑफन जो है, ऑफन मतलब होता है अक्सर जो है अपनी चीज़ों को खो देते हैं, जैसे कि टॉयज और बॉल्स। यूजुअली, सामान्यतः क्या होता है, नो फर्स्ट शुड बी मेड अबाउट सच अ स्मॉल थिंग्स। वैसे तो क्या करते हैं सामान्यतः या अक्सर बोला जाता है कि ये जो मैस होता है, ये जो गड़बड़ हुई है, ये हो जाती है बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल थिंग्स के साथ, छोटी छोटी चीज़ों के साथ हो जाती है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कैसा दिखाया है, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन दिखाया, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर क्या बोलते हैं, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है, ठीक है, प्रतिक्रिया दी है। बट द बॉल सीम्स टू बी सिम्बलाइज्ड द पोएट्स चाइल्डहुड। लेकिन यहाँ पर जो बॉल है उसने क्या दिखाया है, उसने दिखाया है कि वो किसका प्रतीक है, वो प्रतीक है पोएट के बचपन का, ठीक है। सिम्बलाइज मतलब कि प्रतीक है, ठीक है, पोएट के बचपन का प्रतीक है। द बॉय बिकमिंग एन एडल्ट लॉसेस हिज चाइल्डहुड। जब बॉय जो है क्या होता है, बड़ा होता है, लॉसेस हिज चाइल्डहुड, तो वो अपने बचपन को भूल जाता है, मतलब अपना उसका बचपन जो है वो खो जाता है। he was clinging on to his childhood for so long। और वो अपनी इस बचपन की जो चीजें हैं उसको बहुत समय तक उसने जिया और उसी चीज को वो आज याद करते हुए बता रहे हैं। द पोएट एक्सेप्ट द चेंजेस इन हिज लाइफ। पोएट ने एक्सेप्ट किया कि भाई चेंजेस जो है लाइफ में आते हैं। आज जो आप हैं, जरूरी है कि 10 साल बाद भी आप ऐसे ही रहेंगे या 4 साल बाद आप वैसे रहेंगे, आप 2 साल बाद वैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे। लाइफ में चेंजेस आते हैं और वो आने चाहिए, तभी हमको लाइफ में नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चेंजेस नहीं आएंगे, आप एक ही जगह रहेंगे तो आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, और जब कंफर्ट जोन में आ जाएंगे तो उससे ओवरकम होना बहुत मुश्किल है। तो कभी भी अपने आप को कंफर्ट जोन में कभी मत रखना। मैं तो मेरी लाइफ में कंफर्ट जोन में कभी आई ही नहीं हूँ, हर बार कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो उससे क्या होता है, उससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलती है। अगर आप एक कंफर्ट जोन में हो जाओगे तो आप एक जगह ही रुक जाते हो। तो हमेशा अपने आप को कंफर्ट मत रखो, हमेशा अपने आप को परेशान ही रखो। Although he is still suffering, yet he is learning to move on from his fleet childhood। और
ही इज स्टिल सफरिंग, और वो सफर कर रहे हैं, येट ही इज लर्निंग, और साथ ही साथ वो सीख रहे हैं टू मूव ऑन फ्रॉम हिज फ्लीटिंग चाइल्डहुड, और साथ ही साथ वो ये सीख भी रहे हैं कि जो बचपन की जो चीजें हैं, जो बचपन में उन्होंने अपनी जो चीजें फील की हैं, उससे भी वो काफी सारी चीजें सीख रहे हैं। द ट्रू थीम ऑफ द पोम इज दैट वी शुड चेरिश एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, और इस पोम की जो थीम है वो थीम ये है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको चेरिश मतलब हमको खुश रहना चाहिए, हमको हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए, जो भी हमारी लाइफ के जो भी मोमेंट्स आते हैं उन सभी को हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, उन सभी चीज़ों को हमें लेना चाहिए। लाइफ इज रियली वेरी शॉर्ट, लाइफ जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ही छोटी होती है, तो हमें पास्ट के ग्रीफ्स को भूलते हुए अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोचना चाहिए और लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। द पोएट रियलाइजेस that it is very difficult to deal with the loss but it must be done। पोएट ने ये रियलाइज किया कि जो लाइफ की जो डिफिकल्ट्स हैं, जो हमने लाइफ में जो लॉसेस किए हैं, उससे डील करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बट हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना होगा, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे तो आप लाइफ में हमेशा क्या रहोगे, अपसेट ही रहोगे और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। वी शुड मूव ऑन as there is no use in wasting precious time and life, और हमको इनसे मूव करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है in wasting precious time, क्योंकि हमको अपना जो कीमती वक्त है, जो हमारी लाइफ है, जो हमारा वक्त है, उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन उठ सकता है कि इस पोम की क्या थीम है, मतलब यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं, या इस पोम से हमें क्या लेसन मिलता है। तो लेसन के लिए, थीम के लिए आप यहाँ से पूरा कवर कर सकते हैं। द ट्रू थीम ऑफ द पोम इज द वी शुड चेरिश एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ इज रियली वेरी शॉर्ट, द पोएट रियलाइज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ दिस लॉस बट इट मस्ट बी डन। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड मूव ऑन टू दिस सिचुएशन एंड एंजॉय आवर लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को लिख करके इसकी थीम से इसके लेसन बना सकते हो, इसका थीम बोल सकते हो, सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो, हर एक चीज में आप ये 5 से 6 लाइनें बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो आपके लिए ये इस पोम की क्या है, गोल्डन लाइन है। ठीक है, इस गोल्डन लाइन को ध्यान रखना। क्लियर, यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। चैप्टर क्या बोले, पोम जो है वो कंप्लीट होती है, बोल पोम। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट, जो कि बहुत ही प्यारी पोम है, अमांडा। ठीक है, तो इसको करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।